एक वक्त का किस्सा है। लाल गुलाटी नामी गांव में बिट्टू नाम का लड़का अपनी बीवी छम्मो और माँ बाप के साथ रहता था। बिट्टू की गांव में जमीन थी जिस पर उसने गंदुम लगाई हुई थी। बिट्टू को सुबह सवेरे जब गांव में बहुत सुकून होता तब उसे खेतों में काम करना पसंद था। एक दिन बिट्टू अपनी बीवी छम्मो के साथ बैठा होता है। बिट्टू जी, आप एक बात तो बताएं, आप इतनी सुबह सवेरे खेतों में क्यों जाते हैं? बेगम, सुबह सवेरे गांव में इतनी खामोशी और बहुत प्यारा मंजर होता है कि दिल खुश हो जाता है। अरे वाह बिट्टू, अब तो कल सुबह सवेरे मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फिर अगला दिन होता है और वो दोनों कच्चे के रास्ते से होते हुए खेतों की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनका गुजर एक नहर से होता है। उन्हें वहाँ एक बहुत खूबसूरत सुनहरी मोर नजर आता है। वो दोनों इतने खूबसूरत मोर को देखकर हैरान रह जाते हैं। बेगम, मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत मोर नहीं देखा। ये बहुत ही कमाल नस्ल का लग रहा है। हाँ बिट्टू, ये सुनहरी मोर बहुत खूबसूरत और निहायत कीमती लग रहा है। क्यों ना बिट्टू हम इसे पकड़कर बेच दें? बेगम, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारा मोर नहीं है, ये एक आजाद परिंदा है। अगर हमने पैसों की लालच में इसे किसी को बेचा तो वो इसे कैद में रखेगा, जिससे हमें इस परिंदे की बद्दुआ लगेगी। जी बिट्टू, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब हमें खेतों की तरफ चलना चाहिए। फिर वो खेतों की जानिब चल पड़ते हैं। मोर भी उड़ता हुआ उनके पीछे चल पड़ता है। वो दोनों खेत में पहुंच जाते हैं और मोर भी खेत में आकर बैठ जाता है। बिट्टू जी, ये क्या? ये मोर तो हमारे पीछे पीछे आ गया है। बेगम, मुझे लगता है ये मोर जरूर भूखा है। फिर वो मोर को गंदुम डालते हैं। मोर सच में भूखा होता है और वो खाने लग जाता है। जबकि उसी गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो और सास के साथ रहता था। छम्मो और नसीबो की आपस में दोस्ती होती है। छम्मो पेट की बहुत हल्की होती है। एक दिन वो दोनों बैठी होती हैं कि छम्मो नसीबो को मोर वाली सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर नसीबो के होश उड़ जाते हैं। छम्मो, मेरी बहन किस्मत की देवी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और तुम मौका जाया कर रहे हो। तुम्हें तो सुनहरी मोर को पकड़कर बेच देना चाहिए था। मैंने बिट्टू को कहा था, वो नहीं माने और कहते हमें ऐसा करके बेजुबान जानवर पर जुल्म नहीं करना चाहिए। ठीक है छम्मो, जैसा तुम लोगों को बेहतर लगे। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। नसीबो वहाँ से निकलती है और जल्दी से घर आकर सुनहरी मोर वाली सारी बात मीठे को बता देती है। अरे वाह बेगम, ये तो तूने बड़े काम की बात बताई है। वो मोर हमारे हाथ लग जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। पर मीठे, वो मोर बिट्टू के खेत में होता है। अगर हमने उसे चोरी किया तो सीधा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये बात छम्मो ने सिर्फ मुझे बताई है और वादा लिया है मैं किसी को ना बताऊं। बेगम, तू फिक्र मत कर, उसे बेचकर हम माला माल हो जाएंगे। अगर उन्हें पता भी चल गया तो हम इतने अमीर हो जाएंगे कि वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। वाह मीठे, तेरा दिमाग तो बहुत चलता है। मीठे, मुझे तेरी बेगम होने पर बहुत फख्र है। अच्छा बेगम, मैं अपने दोस्त कम्मू के पास जा रहा हूँ। कम्मू और मैं मिलकर उस मोर को पकड़ने का मार का सर अंजाम देंगे। फिर मीठा घर से निकलता है और कम्मू को सारी बात बताता है। कम्मू भी हैरत से सुनहरी मोर के बारे में सुन रहा होता है। मीठे, तूने सुनहरी मोर वाली बात बता के मुझे बहुत बेचैन कर दिया है। मीठे, मेरी एक बात सुन, उसे पकड़कर हम बेचकर पैसे आधे आधे करेंगे। कम्मू, वो तो ठीक है, पर हम इसे बेचेंगे कैसे? मीठे, गांव के ठाकुर को आला नस्ल के मोर पालने का बहुत शौक है। वो हमसे ये मोर बहुत अच्छी कीमत पर खरीद लेगा। फिर रात होती है। कम्मो और मीठा खेत में आते हैं तो सुनहरी मोर वहाँ बैठा होता है। वो दोनों इतना खूबसूरत मोर देखकर हैरान रह जाते हैं और मीठा दिल में सोचता है, मैंने कम्मू मनहूस को हिस्सेदार बनाकर गलती की। खैर, मैं ठाकुर को मोर बेचकर दोबारा चोरी कर लूंगा और सारे पैसे अपने पास रखूंगा। मीठे, क्या सोच रहा है? चल इसे पकड़ते हैं।
और जैसे ही कपड़ा मोर पर डालते हैं मोर उन पर हमला कर देता है। वो कपड़ा वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। फिर सुबह होती है, बिट्टू खेत में आता है तो वहाँ कपड़ा देखकर सोच में पड़ जाता है। ये कपड़ा यहाँ क्या कर रहा है? जरूर कोई मोड़ पकड़ने आया होगा। मैं अब इस मोड़ को यहाँ नहीं छोड़ सकता वरना कोई इसे पकड़कर अपने साथ ले जाएगा। बिट्टू मोर को पकड़ता है। मोर बिट्टू को कुछ नहीं कहता और वो मोर को लेकर घर आ जाता है। नसीबो भी छम्मो से मिलने आ रही होती है तो बिट्टू के हाथ में मोर देकर वो छुप जाती है। अरे बिट्टू, आप इस मोर को यहाँ क्यों ले आए? आपने तो खुद कहा था इसे कैद नहीं करेंगे। हाँ बिट्टू, इस बेजुबान परिंदे को कैद करना अच्छी बात नहीं है। माँ जी और बेगम, इस मोड़ को खेत में बहुत खतरा है। कोई इसे पकड़ने खेत में आया था। मैं नहीं चाहता कि इस मासूम मोड़ के साथ कुछ गलत हो। मैं अब इसे कुछ दिन के लिए घर में हिफाजत से रखूंगा और फिर इसे दूर जंगल में छोड़ाऊंगा। बिट्टू, मुझे ये चोर जरूर मीठे भाई लगते हैं। मुझसे गलती हो गई। मैंने उस मोर का नसीबों को बता दिया था। कोई बात नहीं बेगम, अब तो ये बच गया है। पर आइंदा ध्यान रखना ये बात किसी को भी पता ना चले कि ये मोड़ हमारे घर में है। नसीबो वहाँ छुपी सारी बातें सुन रही होती है और गुस्से में घर आती है। मीठे लखड़ा, तेरी शक्ल पर एक मोर तुझसे नहीं पकड़ा गया और उन्हें हम पर शक भी हो गया। बेगम ठंड रख, मुझे पहले ही उस मोर के बच्चे पर बहुत गुस्सा है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज रात देख मैं उसे कैसे पकड़ कर लाता हूँ। फिर रात होती है। बिट्टू सब सो रहे होते हैं। मीठा बंदूक लेकर घर से निकलता है और बिट्टू के घर पहुंच जाता है और बंदूक से बेहोश करने वाली पिन फायर करता है और वो मोर को लगती है और मोर बेहोश हो जाता है और वो फौरन उसे उठाकर घर ले आता है। देख बेगम, मैं इस बदमाश मोर को आखिर पकड़ ही आया। अब इसके नाखून काट कर बदला लूंगा। उस दिन इसने मुझ पर हमला करके अच्छा नहीं किया। नहीं मीठे, सब बिल्कुल मत कर बेबियो। इस मोर की खूबसूरती कम हो जाएगी, फिर इसकी कीमत अच्छी नहीं मिल बेबेगी। बेगम, पहली बार तूने काम की बात की है। मैं अब कल कम्मू से छुपकर ठाकुर को ये मोर बेचाऊंगा। फिर अगला दिन होता है और मीठा मोर लेकर ठाकुर के पास आ जाता है। ठाकुर इतना खूबसूरत मोर देखकर दंग रह जाता है। मीठे, ये तो बहुत आला और हसीन मोर है। ये तेरे पास कहाँ से आया? ठाकुर साहब, मेरे पास कहाँ से आया? इसे छोड़ो। ये बताओ, आप ये सुनहरी मोर कितने का खरीदोगे? मीठे, मुझे ये मोर हर हाल में चाहिए। मैं तुझसे ये मोर 10 लाख में खरीदूंगा। 10 लाख का सुनकर मीठा खुश हो जाता है और वो मोर 10 लाख में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मीठा पैसे लेकर घर आ जाता है और अपनी बीवी और सास को बताता है कि ये मोर किसको बेचा। मीठे, वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है तू वो नया मोर सस्ता नहीं बेचाया। सासू माँ, अभी तो आगे मेरी अकल का कमाल देखना। मैं वो मोर दोबारा चोरी करूँगा और फिर उसे शहर में किसी शौकीन और मालदार इंसान को लाखों में बेचूंगा। वाह मीठे, क्या खूब चलता तेरा दिमाग। फिर अगला दिन होता है। ठाकुर के सुनहरी मोर के चर्चे गांव में फैल जाते हैं और ये बात कम्मू तक भी पहुंच जाती है। वो गुस्से में मीठे के पास आता है। मीठे, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तू अकेला ही ठाकुर को वो मोर बेच आया। अब तू चुप करके मेरा आधा हिस्सा मुझे दे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो मोर मैंने पकड़ा है तो उस पर सिर्फ मेरा हक था। ये सुनकर कम्मू को मीठे पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर आकर बैठ जाता है। ये मीठे ने अच्छा नहीं किया। मुझे कोई मौका मिल गया तो मैं जरूर मीठे से बदला लूंगा। फिर रात होती है और मीठा नसीबों को कहता है, अच्छा बेगम, मैं अब ठाकुर के घर मोर चोरी करने
जा रहा हूँ। मेरे लिए दुआ करें, सब काम खैरियत से हो जाए। फिर मीठा घर से निकलता है। दूसरी तरफ कम्मू अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठा होता है। मीठे का गुजर वहीं से होता है। कम्मू मीठे को देख लेता है। ये मीठा रात में कहाँ जा रहा है? इसके पीछे चलकर देखता हूँ। फिर कम्मू भी मीठे के पीछे चल पड़ता है। मीठा चलता चलता ठाकुर के घर पहुंच जाता है। ठाकुर के मुलाजिम सो रहे होते हैं। फिर मीठा बंदूक से बेहोश करने वाली पिन फायर करता है जो मोर को लगती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उस मोर को वो वहाँ से ले जाता है। कम्मू ये सब देख रहा होता है। अब मिला मुझे मीठे से बदला लेने का मौका। अभी ठाकुर साहब को बताता हूँ। ठाकुर को आवाजें देता है। कम्मू की आवाज से मुलाजमों की आंख खुल जाती है और ठाकुर भी बाहर आ जाता है। लड़के कौन हो तुम और क्यों आवाजें लगा रहे हो? फिर कम्मू ठाकुर को सारी बात बताता है। ठाकुर जब देखता है तो वाकई पिंजरे में मोर नहीं होता। ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है और वो मुलाजमों और कम्मू के साथ मीठे की घर की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ मीठा भी घर पहुँच जाता है। नसीबो और सास मोर को देखकर खुश हो जाती हैं। फिर ये उनकी खुशी अचानक सदमे में बदल जाती है जब ठाकुर को मुलाजमों के साथ आता देखती हैं। ओए मीठे, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे घर से मोर चोरी कर आया? तभी मोर को भी होश आ जाता है। मीठा इतना घबरा जाता है कि मोर उसके हाथ से उड़ जाता है। ओए मेरा मोर उड़ गया, कोई इसे पकड़ो। ठाकुर साहब आप परेशान मत हो, मैं एक दिन जरूर आपका मोर पकड़ लाऊंगा। चुप कर मनहूस इंसान, तूने बहुत गलत किया है। अब तुझे मैं निशान इबरत बनाऊंगा। मुलाजिमों ले चलो इसे अपने साथ। फिर मोर उड़ता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। फिर वो मीठे को साथ ले जाते हैं और उसे कैद करके कुत्ते छोड़ देते हैं। मीठे की अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। मीठे के चीखने की आवाजें सुनकर कम्मू मुस्कुरा रहा होता है। फिर अगला दिन होता है। बिट्टू जब बाहर आता है तो मोर उसके घर में बैठा होता है। बेगम माँ जी जल्दी आओ, देखो मोर वापस आ गया। फिर छम्मो और माँ आ जाती हैं और वो सब मोर को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटा तू इस मोर को जंगल में छोड़ा ताकि ये आजादी से वहाँ रह सके। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर बिट्टू वो मोर लेकर जंगल आ जाता है और मोर को छोड़ देता है। मोर उड़ता हुआ जंगल में आगे की तरफ निकल जाता है। बिट्टू ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है।